सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। भाग्यफल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, वास्तु शास्त्र में ऊर्जा और दिशाओं का विशेष महत्व होता है। वास्तु में हर कार्य के लिए शुभ दिशाओं के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में रखी हर एक चीज में ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव घर के रहने वाले सदस्यों पर पड़ता है। देखिए, घर में अगर वास्तु दोष हो तो व्यक्ति मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान रहता है। वास्तु के कुछ उपायों को करने से परेशानियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। बता आपको ये दें कि वास्तु पर लगातार बात हमने की है और वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानना समझना अति आवश्यक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तु के बारे में नहीं जानते। विशेष तौर पर जब नए घरों का निर्माण होता है तो वास्तु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। घर किस दिशा में है, घर में रखी वस्तुएं क्या है और किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा होती है, वास्तु के हिसाब से किस प्रकार से नेगेटिविटी होती है, इन सभी के बारे में समझेंगे। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर आप प्रकाश डालें उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जुड़ना चाहते हैं भाग्यफल में, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करने जा रहे हैं। नंबरों पर हमें आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछने के लिए जुड़ सकते हैं भाग्यफल में। नंबर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 012071538226 और दूसरा नंबर है 012071538787। तो अपना सवाल पूछने के लिए हमें इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। वास्तु शास्त्र की बात हमने लगातार की है और आज वास्तु शास्त्र में ऊर्जा और दिशाओं का क्या विशेष महत्व होता है, मैं चाहूंगा ये भी आप जरूर बताएं दर्शकों। देखिए, दिशाओं का वास्तु में 10 दिशाओं को काउंट करते हैं, पर 4 दिशा तो प्रमुख रूप से देखी जाती है। वास्तु में सदैव पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, और फिर इनमें कोण जो लिए जाते हैं, ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोण, आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व का कोण, नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण का कोण, और वायव्य कोण जो कि उत्तर और पश्चिम का कोण, और फिर मध्य में जो होता है प्लॉट का, वो उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थल। ऐसे में ये दिशाओं का ज्ञान रख करके वास्तु का निर्माण करना हमारे काफी हित में रहता है। और ये माना जाता है कि वास्तु शास्त्र में जो दिशाओं के ज्ञान का बोध रख करके काम करता है, उसे अनेक प्रकार से जो है लाभ होता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको विशेष रूप से बहुत कुछ देती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं, बहुत कुछ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। खासतौर पर वास्तु ज्ञान के अनुसार अगर रसोई घर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में है तो रसोई के अंदर गैस के चूल्हे वहां नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो रसोई उत्तर पूर्व कहें तो ईशान कोण यानी भगवान का पूजा स्थल या जल का कोण है। रसोई को कभी भी ईशान कोण में न बना करके आग्नेय कोण में बनाया जाए। घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की वह मूर्ति लगाएं और आप पूजा करें। कमलासन विराजमान स्वर्ण मुद्रा की गिरा रही हो ऐसी मूर्ति घर में लगाना बहुत शुभ होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। उत्तर पूर्व में बच्चों को बैठ करके पढ़ने से भी उनको पढ़ाई में बहुत शुभ रहता है और ध्यान केंद्रित होता है। पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि वर्णोशोतम वनमसी वर्णसस्कम सदनेत्र, आशीष जी सबसे श्रेष्ठ है पानी का स्थान। यदि टंकी रखते हैं तो पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुखिया का भगवान शिव और चंद्रमा देव के मंत्रों का रोज जप करने के साथ आपको शिव जी को भी उत्तर पूर्व में बैठाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम का भाग सदैव ऊंचा रहना चाहिए। ये मकान मालिक के शयन कक्ष के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। और मकान के दक्षिण पश्चिम में जो
दक्षिण में मुख करके सोते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। घर में पूर्व की दिशा की तरफ सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर और की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नौकरी कारोबार में खूब तरक्की उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार से छोटी छोटी टिप्स हैं जो वास्तु संबंधी दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये छोटी छोटी टिप्स आत्मसात आप करते हैं तो आपको अनेक प्रकार से जो है वास्तु का लाभ मिलता है और ये घर में सकारात्मकता देने वाली टिप्स है। मैं समझता हूं कि ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, आपके साथ शेयर करने का हमारा एक ही तात्पर्य था, आपको वास्तु का लाभ मिले। और हम सलाह देते हैं कि आप वास्तु को जरूर फॉलो करें, क्योंकि व्यक्ति का विकास घर से ही होता है। आशीष जी, व्यक्ति काम करके घर में ही आता है और यदि वहां वास्तु से संबंधित मकान है तो मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न रहता है तो तमाम निर्णय अच्छे हो पाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। आपको सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, सही दिशा का पता कैसे लगाएं? अगर मैं आपसे समझूं तो क्या खुद से ही कपास वगैरह लेके हम देख सकते हैं कि किस दिशा की तरफ कौन सा गेट होना चाहिए या कौन सी दिशा किधर है, या किसी एक्सपर्ट को बुला के हमें समझना चाहिए कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर कैसे बनाएं, चीजें कैसे रखें, कहाँ क्या होना चाहिए, क्या बेटर रहेगा? देखिए, आजकल तो फोन में सब में कंपास आने लगे हैं और कंपास से आप फोन पे देख सकते हैं और पूरब में जो है विशेष तौर पर रोशनी रखें, उत्तर पूर्व को हल्का रखें, वहां खिड़की दरवाजे भी रख सकते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि वायव्य कोण में हमेशा आने वाले मेहमानों को या कुंवारी कन्या जो शादी लायक है उनको ही वो स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये वायु के लिए यानी चलायमान के लिए होता है, चंद्रमा का कोण होता है। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये सभी दर्शकों के लिए बहुत धैर्य पूर्वक इस बात को आपने सुना और अपने दिमाग को नियंत्रण में रखते हुए आत्मसात इसको आप यदि करते हैं तो कोई भी जोखिम उठाने से आप बचेंगे, अप्रत्याशित घटना से भी आप बचेंगे। जरूर आप इसको फॉलो कीजिए जी। तो देखिए, वास्तु में हर कार्य के लिए शुभ दिशाओं को बताया गया, इसके बारे में जानना समझना अति आवश्यक है। महाराज जी, कुछ कॉलर्स का रुख हम करेंगे, तो जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है भाग्यफल में, जो जुड़ना चाहता है, अपना सवाल पूछना चाहता है, वो जुड़ सकता है। हेलो जी जी, राधे राधे जी। जन्म तारीख है 4 मार्च 1983 जी। मेरे घर काम अंतिम में कोई बिगड़ सकता है? नहीं, समय और शहर बताइए। समय और शहर। समय तो सुबह का 5:15 बजे। शहर कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? नागौर डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहते हैं? मेरे में कोई भी काम करता हूँ करंट का वो काम बिगड़ जाता है और कोई हर चीज देखिए, आपकी जन्म पत्री मकर लगन में जन्म हुआ है और बुध की महादशा है और शुक्र का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। बुध आपका लाभ घर में बैठा हुआ है, महादशा चल रही है। बुध नवम और षष्ठम भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। त्रिकोण का स्वामी होकर के तृतीय और तुला राशि में चंद्रमा से बुध का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बुध के नैसर्गिक पाप होने के बावजूद भी आपको अंतर्निहित प्रवृत्तियां विकास समृद्धि की स्थिति बनाती हैं। बुध पाप ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी जन्म पत्री में बुध की महादशा, शुक्र का अंतर और बुध का ही प्रतंत्र बहुत लाभ देगा, लेकिन ये तब देगा जब आप प्रत्येक बुधवार के दिन हरि दुर्वा गणपति को अर्पण करें और बुधवार के दिन यदि बन सके तो गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें। आपको ये बुध की महादशा बहुत लाभ रहेगी, क्योंकि बुद्धादित्य योग भी आपको बन रहा है। हालांकि आप ये माने कि थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा,
और ये समझता हूँ कि 2/10/2024 तक थोड़ा कमजोर है, पर अक्टूबर के बाद से बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है जी। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है, सवाल है, आप जुड़ सकते हैं जी, अपना सवाल पूछिए। आवाज तो आपकी आ रही है, आप बोलिए। हाँ बोलिए सर जी। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। मुझे लगता है टीवी बोलिए, वॉल्यूम इन्होंने काफी ज्यादा हाई कर रखा है, इसकी वजह से आवाज शायद नहीं आ पा रही इनकी। शायद सुन नहीं पाते हैं ये। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। सभी से अपील यही रहती है हमारी कि जब आप टीवी ऑन करके कॉल करते हैं तो फिर आपकी टाइमिंग में हमारी टाइमिंग में थोड़ा फर्क हो जाता है, इसलिए आप कॉल जब बात करें तो टीवी का वॉल्यूम जरूर म्यूट कर दें या कम कर दें। बाद में आप जरूर सुन सकते हैं, हम यूट्यूब पर ये पूरा कार्यक्रम डालते हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपने महाराज जी से कैसे बात की, पूरी रिकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप बात करें, कॉल करें यहाँ पर, तो टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर दें। कुछ और कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे, तो जो भी कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है तो कृपया करके वो अपना सवाल पूछ सकता है महाराज जी से। हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार साहब। हेलो जी आवाज आ रही है, हेलो? बोलिए आप। हाँ बोलिए, आपकी आवाज हेलो? मिल रही है हमें। हेलो आप बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है 11/11/89। अरे यार ये जी। 11/11/89। हेलो, हाँ जी 9:43 AM ठीक है। जयपुर। 9:43 AM क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना जयपुर। चाहते हैं आप? जानना क्या चाहते हैं आप? हाँ, इसकी शादी की और इसकी काम, इसकी शादी के देखिए ये लड़का हाँ ही नहीं भर रहा है शादी के लिए, और इसका काम कैसा चलेगा? देखिए यहाँ धनु लग्न में जन्म हुआ है, सूर्य की महादशा है और राहु का अंतर है और चंद्रमा प्रतंत्र है। 9/7/2024 तक का समय इनका सही नहीं था। अब इनको 19/7 के बाद यानी 19 जुलाई के बाद निश्चित रूप से शादी के लिए हाँ भरेगा और 2024 में इनकी शादी तय होगी, और ये शादी 2024 में ही संभवतः तय होती है। 2025 फरवरी तक शादी हो जाएगी। कृपा करके इनको केसर का जल शिव जी को अर्पण करने के लिए कहें और केसर का तिलक लगाएं और केसर पानी में डाल करके सूर्य को जल चढ़ाएं, अवश्य ने लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। तो कुछ और कॉलर्स का हम रुख करेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अपना सवाल पूछ सकता है महाराज जी से। अनिल कुमार बोल रहा हूँ मैं। आचार्य जी आपको नमस्कार है। तो नमस्कार। ये पूछ रहा हूँ कि ये हम लोग इस रात को तो ये दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं, पर हमारा बेड इस तरह से है कि दिन में हम बैठते हैं तो हमारा मन उत्तर की तरफ रहता है। तो इसका बैठ जाए या इसका और कोई तरीका काम ले? नहीं देखिए, दक्षिण में सिर करके सोना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए आपको बता दें कि हमारे जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार सोने की सबसे अच्छी स्थिति यदि दर्शाई गई है तो दक्षिण की ओर सिर करके सोना ही सबसे उत्तम माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप बिस्तर पर लेटते हैं तब आपके पैर उत्तर में होते हैं और दिन में आप बैठते हैं तो उत्तर की तरफ होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ये कोई नुकसानदायी नहीं है। वैसे मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग जो है ना शयन होता है। शयन अर्थात सोना। नींद लेना और मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी शयन करते हैं। शयन किसी तरह हमारे स्वास्थ्य और चेतना के लिए लाभदायी हो सकता है, इसलिए शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं सोते समय हमारे पैर दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, यानी उत्तर की ओर सिर रख करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना बहुत शुभ होता है।
इन दिशाओं में सिर रख करके सोने से लंबी आयु होती है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। इसके विपरीत उत्तर या पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने से स्वास्थ्य को नुकसान होता है और शास्त्रों की माने अपशकुन भी होता है। इसलिए आप बहुत शुभ कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अंतिम कुछ कॉलर सब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है अपना सवाल पूछ सकता है। हेलो जी जी हेलो हाँ हाँ बोलिए साहब। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम जी। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम बताएं बेटे का। 14 दिसंबर 2000, समय है 5:45। मैं जानना चाहती हूँ कि भाई उसको क्या करवाएं, बिजनेस में भी क्या फलेगा, मतलब उसको बताएं आप। देखिए बहन जी, आपका बेटा जो है बुध की महादशा और सूर्य का अंतर और केतु का प्रथम अभी चल रहा है। वृश्चिक लगन में जन्म हुआ है बेटे का और ये लड़का बहुत सुपर इंटेलिजेंट रहेगा, सिंसियर भी रहेगा, काम के प्रति बहुत गंभीरता रखेगा। इसे आप नौकरी करने के लिए कहते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। और ये भी आपको बता दें कि बुध की महादशा है, इसमें व्यापार का मन जरूर बनता है और व्यापार यदि कराते हैं तो ऑनलाइन ज्वेलरी का काम करा सकते हैं या फिर कोई भी आप धातु से संबंधित काम कराते हैं, अति शुभ फल देने वाला रहेगा। विशेष तौर पर अच्छा फल 16 सितंबर के बाद से मिलना शुरू होगा इसी साल। इससे बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। और कृपा करके इनके लिए कहे रोज एक नियम बताएं, वह है हनुमान जी को सरसों का तेल का दीपक 2 लौंग डाल करके प्रतिदिन जलाना शुरू कर दें और उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अवश्य इन्हें जो है बहुत सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि अब राशियों पर प्रकाश जरूर डाल दें। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के तमाम लोगों को ये सीख और हम सीख लेनी चाहिए और हम सलाह भी देते हैं कि नीति नियम पर सजगता से आप आगे बढ़ें। आपको वस्तु स्थिति को समझ करके चलना है। बहुत आज लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें, व्यवस्था पर नियंत्रण भी बनाए रखें, स्वास्थ्य के मामले में ढिलाई ना दिखाएं। जोखिम पूर्ण कार्य, अप्रत्याशित घटनाक्रम आपका आज बढ़ सकता है। कामकाज प्रभावित भी हो सकता है। अनुशासन निरंतरता रखेंगे, स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे, लापरवाही से बचेंगे तो आज आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। आज का शुभ अंक 7, 8 और 9 है और शुभ रंग की बात करें तो खाकी है। और इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। साझेदारी के प्रयासों में असरदार आप बनेंगे, जीवन शैली प्रभावशाली बनेगी, उद्योग व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे, निर्माण से जुड़े जन अच्छा कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगा और स्वास्थ्य बल भी आपको प्राप्त होगा। वहीं प्रयास करें कि आज आपको बेहतरीन करना है और अपने रूटीन के कार्य आप शीघ्र करें। किसी प्रकार की देरी या विलंब करना कार्य में आपको नुकसान की स्थिति बनाता है। आज अपने करीबियों का भरोसा आप जीतेंगे। आपके नेतृत्व बल को बहुत संबल मिलेगा। आज शुभ अंक की बात करें 5, 6 और 8 है और शुभ रंग की बात करें समुद्री है। और बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें, कामकाज में सतर्कता बनाए रखें, पेशेवर जन ढिलाई से बचें, कारोबारी चर्चाओं में आप धैर्य बनाए रखें, लेन देन में स्पष्टता रखें, उधार से बचें, व्यवस्था को मजबूती दें, प्रलोभन में बिल्कुल नहीं आए, कर्मठता से अपने काम का प्रबंधन संभालें। कार्य गति अपेक्षा के रूप रहेगी, आवश्यक विषयों पर सतर्कता बनाए रखें। जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अवसर का लाभ आज जरूर उठाएंगे, बहस करने से भी बचें तो ठीक रहेगा।
आज का शुभ अंक 5, 6 और 8 है और शुभ रंग हल्का हरा है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मूलभूत शिक्षण प्रशिक्षण में बढ़ेगी, कामकाज गतिविधियों में पहल बढ़ेगी, कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावी रहेंगे, मित्रों करीबियों से सामंजस्य आपका आज बढ़ेगा, सक्रियता में सूझबूझ से काम लें, आपको लाभ होगा, सम्मान में वृद्धि होगी, बौद्धिकता पर जोर रहेगा। आज का शुभ अंक 2, 5 और 8 है और शुभ रंग वाटर ब्लू है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। निजी मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी, भावनात्मक विषयों में सूझबूझता आज बनाए रखें, पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें, गरिमा गोपनीयता पर जोर दें, घर से करीबी बढ़ेगी, संवेदनशीलता आपकी बनी रहेगी, उपलब्धियों पर फोकस रहेगा, पैतृक मामलों में सक्रियता आपकी बनी रहेगी। आज का शुभ अंक 1, 4, 5 और 7 है। शुभ रंग की बात करें तो बैंगनी है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। चौंग और पहल पराक्रम का प्रदर्शन बनाए रखेंगे, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आए, कार्य व्यापार विस्तार लेगा, इच्छित परिणाम बनेंगे, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, सामाजिक संबंधों में मजबूती बनी रहेगी, भाई बंधुओं का सहयोग आज बढ़ेगा, साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको मिल सकती हैं। और आज का शुभ अंक 5 है, 8 है और शुभ रंग की बात करें तो हरा है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके मेहमानों का आदर सत्कार श्रेष्ठता से होगा, श्रेष्ठ कार्यों के लिए समय निकालेंगे, वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित रखेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त आज हो रहे हैं, आनंद का वातावरण आज बना रहेगा, जीवन स्तर की भव्यता आज आपको प्राप्त होगी, संस्कार परंपराओं को बल दें, साख सम्मान और लोकप्रियता आपकी आज बढ़ती है, आकर्षक प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाले हैं। और शुभ अंक की बात करें तो 5 और 6 और 8 रहेगा, शुभ रंग की बात करें तो फिरोजी सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। भावनात्मक पक्ष मजबूत बनेगा, जिम्मेदारी से कार्य बनेंगे, विभिन्न कार्यों में आज सफलता के संकेत दिखते हैं, कैरियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे, रचनात्मक प्रयासों से सभी को प्रभावित आज कर पाएंगे, व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान दें, परंपराओं को बल आज जरूर बनेगा। शुभ अंक की बात करें 7, 8, 9 है और शुभ रंग की बात करें अखरोट वाला रंग आपको शूट करेगा। और इसी क्रम में बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आर्थिक मामलों में खर्च की अधिकता बनी रहेगी, करियर कारोबार में सावधानी बरतें, न्यायिक मामले में धैर्य बनाए रखें, वाणिज्यिक विषयों में जल्दीबाजी ना करें। शुभ अंक की बात करें तो 3, 5 और 8 रहेगा और शुभ रंग की बात करें तो पाइनएप्पल रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। इच्छित लाभ से उत्साहित बने रहेंगे, विभिन्न कार्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे, उद्योग व्यापार में सुप्रता आपकी बढ़ेगी, आज लाभ पर फोकस आपका रहेगा। शुभ अंक की बात करें 5 और 8 है, शुभ रंग की बात करें तो मोर पंख के समान आपको आज बहुत शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। प्रबंधन में रुचि बनेगी, प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी, कारोबारी यात्रा की संभावना बनी रहेगी, पैतृक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन आज आप कर पाएंगे, अनुभवी से सलाह समर्थन पाएंगे, पद प्रतिष्ठा पर आज आपको बहुत जो है सम्मान मिलेगा। शुभ अंक 5 और 8 है, शुभ रंग की बात करें तो आसमानी है
और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों की। भाग्य की स्थिति अपेक्षा से अच्छी बनी रहेगी। लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा। आज आपका चाहूं और सफलता प्राप्त होने के संयोग दिखाई देते हैं। शुभ अंक की बात करें तो आज 3 और 9 रहेगा। और शुभ रंग की बात करें तो आपको गोल्डन येलो कलर बहुत शुभ रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। महाराज जी बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको भाग्यफल में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए बहुत आभार। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, मेरे राम की जय हो।